वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर 5 में आज हम बात करेंगे फोर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, किसी भी टेंस को समझने के लिए तीन मुख्य बातें होती हैं। सबसे पहले उस टेंस की पहचान कैसे करें, उस टेंस की सहायक क्रिया कैसे लगाएं, उस टेंस की मुख्य क्रिया के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करें। ठीक है, उस टेंस की पहचान क्या होती है? अगर वो मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं अगर आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है समय, अगर उसके साथ समय भी दिया होता है तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सहायक क्रिया अगर हैज, हैव प्लस बीन यूज करते हैं तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मुख्य क्रिया अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो वो भी होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वर्ब इन फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस में भी आता है। डिफरेंस ये है कि इसमें टाइम आ जाता है, उसमें टाइम नहीं रहता। ठीक, किसी भी टेंस को समझने के लिए चार सेंटेंस का ज्ञात होना अनिवार्य होता है। सबसे पहले होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, हर सेंटेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बी प्लस वर्ब इन फोर्थ फॉर्म या वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब कहोगे सर सिंस फॉर क्या है इसमें, तो जान समझते हैं सिंस फॉर क्या है। सबसे पहले समझते हैं सिंस। ठीक है, सिंस का मीनिंग यानी डेफिनेट, डेफिनेट यानी निश्चित, या इसे सर्टेन भी कह सकते हैं। जो टाइम हमारा सर्टेन या डेफिनेट हो, निश्चित हो, उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे। जैसे टुडे, टुमारो, स्टरडे, स्टरडे, या फिर डेफिनेट टाइम कह सकते हैं। इसमें जैसे 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये भी इसमें आते हैं। अब फॉर को देखते हैं। ये था सिंस। फॉर, फॉर का होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, अनसर्टेन, यानी अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर। जैसे किसी भी टाइम के साथ अगर नंबर, किसी भी टाइम के साथ नंबर, जैसे 2 आवर, या फिर आप समझ लो टाइम कुछ हो तो बस नंबर आता है तो हमारा होगा इनडेफिनेट, इनडेफिनेट टाइम होगा। जैसे 2 आवर हो गया, 2 days हो गया, 2 minutes हो गया। ठीक है, ऐसे जो होते हैं वो होते हैं फॉर के लिए यूज होते हैं। एक एग्जाम्पल अभी आप जब देखेंगे ना तो समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल एक देखते हैं, राम सुबह से पढ़ रहा है। राम के पढ़ने का कार्य क्या है? सुबह से, सुबह से मतलब टाइम आ गया, रहा है भी आ गया,
ठीक है, प्लस टाइम भी आ गया, समय भी आ गया। तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो मेरा राम, राम के अकॉर्डिंग हैज लगेगा, है मालूम है। राम नेम है, नेम के साथ हमेशा सिंगुलर होता है तो हैज लगेगा, राम हैज। इसके बाद बीन कंपल्सरी है, ठीक है। किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट, किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बीन शब्द जो है वो कंपल्सरी होता है। राम हैज बीन, ठीक है। वर्ब फोर्थ फॉर्म, राम का क्या कार्य हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ना का होता है रीड, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्ब फोर्थ फॉर्म हो जाएगा रीडिंग। राम हैज बीन रीडिंग, कब से पढ़ रहा है? सुबह से। आप देखेंगे ये काम डेफिनेट है, यानी सुबह से ही पढ़ रहा है, न दोपहर न शाम, सुबह से पढ़ रहा है, यानी डेफिनेट है ये कि वो सुबह से ही पढ़ेगा। सिंस, इसीलिए सिंस लगाएंगे मॉर्निंग, यानी राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है। अगर फॉर वाला एग्जांपल देखते हैं इंडेफिनिट टाइम का, मैं 2 घंटों से सो रहा हूं। मैं 2 घंटों से सो रहा हूं, सब्जेक्ट है मैं के लिए हम लगाएंगे आई प्लूरल होता है, इसके लिए हम लगाएंगे हैव। परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात हो तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लगाएंगे बी, जो कंपलसरी होता है। राम है बीन। इसके बाद आता है वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, उसके फॉर्म को भूल जाइए। वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया यहाँ पे जो आएगी, क्या काम हो रहा है? मेरा क्या काम हो रहा है? सोने का। सोने का होता है स्लीप, इसमें आईएनजी लगा देंगे। स्लीपिंग, आई हैव बीन स्लीपिंग। कब से? 2 घंटे से। ये 2 घंटे डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है। ये 2 घंटे सुबह भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, ठीक है, दोपहर में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। डेफिनेट नहीं है, इसे कहेंगे इनडेफिनिट। मैंने कहा कि जब नंबर आएगा तो इनडेफिनिट। यहाँ पे 2 जो आया है नंबर को डिनोट करता है, इसलिए फॉर 2 घंटों से, यानी 2 आवर्स, ठीक है। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे आएगा निगेटिव सेंटेंस। जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नकारात्मक वाक्य। इसका भी रूल देखते हैं। इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट। कभी भी नॉट का यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब इन फोर्थ फॉर्म, या फिर इसे आप वर्ब आईएनजी फॉर्म कह सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। वह आज से पढ़ रही, वो आज से नहीं पढ़ रही। वो आज से नहीं पढ़ रही है, यानी इसका सिलेक्शन हो गया इसलिए नहीं पढ़ रही है। जो भी हो, वो आज से नहीं पढ़ रही है। नहीं शब्द आ गया, पढ़ रही है, समय आ गया, वो आ गया। सबसे पहले देखेंगे कि जेंडर कौन सा, मेल है फीमेल है। रही है फीमेल को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे शी सिंगुलर होता है, इसके साथ लगाएंगे हैज, सी हैज। नहीं शब्द आया नॉट, इसके बाद बीन कंपल्सरी। शी हैज नॉट बीन, क्या नहीं कर रही है? पढ़ रही है। रीड, वर्ब आईएनजी लगा देंगे।
शी हैज नॉट बीन रीडिंग, कब से? आज से। डेफिनेट है कि वो आज से नहीं पढ़ेगी। सिंस टुडे, शी हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस टुडे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वे 2 दिनों से नहीं टहल रहे हैं, नहीं टहल रहे हैं। ठीक है, वो 2 दिनों से नहीं टहल रहे हैं। वे के लिए हम यूज करते हैं दे। दे प्लूरल होता है, इसके साथ हम लगाएंगे हैव। दे हैव, नहीं शब्द आया है नॉट। बीन कंपल्सरी होता है। दे हैव नॉट बीन, वर्क क्या हो रहा है? टहलने का, वॉक। आईएनजी लगाएंगे वॉकिंग, कब से? 2 दिनों से। डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, कभी भी 2 दिन हो सकते हैं। फॉर, क्योंकि यहां पे नंबर आया 2 डेज। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 3rd नंबर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसके रूल्स क्या होते हैं? रूल्स को समझने के लिए 2 कंडीशन होते हैं। एक होता है क्या से शुरू, दूसरा क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट कंडीशन जो है क्या से शुरू। क्या से शुरू, इसके लिए रूल क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म, वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसी रूल पे हम सारे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं देखेंगे। एक एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है। क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं? क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं आ गया है, सुबह से टाइम भी आ गया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, क्या से शुरू है, हैज लगेगा। सब्जेक्ट मैं के लिए आई हमारा क्या होता है? प्लूरल। प्लूरल के लिए हम लगाते हैं हैव आई बीन। वर्ब क्या हो रहा है? पढ़ने का, रीड। आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा रीडिंग। हैव आई बीन रीडिंग, कब से? सुबह से। सुबह से यानी डेफिनेट है, सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड क्या है? क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर। क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर इसके लिए रूल क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड में प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब इन फोर्थ फॉर्म और वर्ब बाई आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं।
कुछ भी हो, जैसे वह 5 मिनटों से क्या पढ़ रही है। वह 5 मिनटों से क्या पढ़ रही है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम क्या पढ़ रही है, 5 मिनट में क्या पढ़ेगी। वह 5 मिनटों से क्या पढ़ रही है, बीच में क्या शब्द आ गया है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गया, रहा है, रही आ गया है, प्लस टाइम भी है, ठीक। 5 मिनटों से क्या, क्या के लिए हम लगाते हैं व्हाट। वह आया है, फीमेल को दिखा रहा है, सिंगुलर होता है हैज। व्हाट हैज शी बीन, पढ़ने का कार्य हो रहा है रीड, आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा रीडिंग। व्हाट हैज शी बीन रीडिंग, कब से, 5 मिनटों से, ये डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनेट है, कभी भी 5 मिनट हो सकते हैं। फॉर 5 मिनट, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन फॉर 5 मिनट। आगे देखेंगे, चौथे नंबर पे होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसको समझने के लिए इसमें भी 2 कंडीशन है। सबसे पहले क्या से शुरू, किसी भी टेक्स्ट को, सेंटेंस को समझने के लिए रूल भी होता है, स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। रूल क्या होता है, सबसे पहले तो आएगा हेल्पिंग वर्ब, हैज है, देन उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद आएगा नहीं, निगेटिव भी आ गया ना, नॉट, देन उसके बाद आएगा बी, वर्ब फोर्थ फॉर्म या वर्ब आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, प्लस टाइम, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या गीता शाम से घर नहीं जा रही है। क्या गीता शाम से घर नहीं जा रही है। क्या शब्द आ गया, गीता फीमेल को दिखाता, सिंगुलर भी है, हैज, गीता, नई शब्द आया नॉट, बी, जाने का वह काम हो रहा है तो गो में आएंगे गोइंग, हैज गीता नॉट बीन गोइंग, शाम से डेफिनेट है, सिंस एवनिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैज गीता नॉट बीन गोइंग सिंस एवनिंग, ठीक है। सिंस गोइंग टू होम, घर भी तो जा रही है, गोइंग टू होम, सिंस एवनिंग, मैंने सोचा बस जा रही है लेकिन घर भी जा रही है, तो हैज गीता नॉट बीन गोइंग टू होम सिंस एवनिंग, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब फोर्थ फॉर्म, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर,
प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तो लोग आप भी जानते हैं कि इतनी तेज धूप हो रही है, कौन पढ़ाए। ठीक है, मैं 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, क्यों आया है वाई, इसीलिए मैंने मॉर्निंग में ही रिकॉर्डिंग करके रख लिया था। ठीक है, वाई नॉट, मैं हैव लगेगा, वाई हैव आई नॉट बीन, पढ़ने का कार्य हो रहा है, रीडिंग, कब से, 2 बजे से, डेफिनेट टाइम है, टाइम है तो डेफिनेट, सिंस 2 o'clock। ठीक है, ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ये था प्रेजेंट का लास्ट टेंस।